हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हमने किए थे। आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में क्लियर गिवन था, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस जो क्वेश्चंस में आ सकती है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ प्रीवियस क्लास के पॉइंट्स जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग एन इनकम ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करते हैं, और फर्म की जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होगी। स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपने 11th में बैलेंस शीट का एक सिंगल क्वेश्चन भी किया है जिसमें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो। जब बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करी थी तो कैपिटल में से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों को आपने कैपिटल में से डिडक्ट किया था, लेस किया था। सेम कंसेप्ट 12th क्लास में यानी पार्टनरशिप फर्म के भी केस में है कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ओनर का, यहां पार्टनर का जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है तो पार्टनर का जो कैपिटल है वो डिक्रीज होता है। इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट इसलिए किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू इनकम है, और जितनी भी इनकम्स होती हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां हमने क्रेडिट किया। सेकंड जर्नल एंट्री आपको क्या ध्यान रखनी है कि इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज करते हैं। तो फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके हम क्लोज करते हैं। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये दो एंट्री आपको ध्यान रखनी है। और रिसेंट अभी 12th सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर अभी हुआ है 2020 में, उसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस जर्नल एंट्री से रिलेटेड था। मिसिंग वैल्यूज के फॉर्म में था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है 12th अकाउंटेंसी का, उसमें 1 मार्क्स में ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है। तो हमको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और
तभी हमारा अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो ये जर्नल एंट्री एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप वर्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो जर्नल एंट्री पूछी थी वो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड, स्टूडेंट्स ने ये वाली अगर एंट्री कर दी है तो उसको रॉन्ग माना गया था। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट आपको सुनना है कि ये जो फर्स्ट एंट्री है ये एंट्री कब होगी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी, यानी जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी तो उस केस में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट AR2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो जर्नल एंट्री होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स है उन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, जो फर्स्ट मेथड है वो है सिंपल मेथड। फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड। स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स का मीनिंग आप सबको मालूम है कि ड्राइंग्स क्या होता है। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी फर्म पार्टनर से उसके ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो उतने ही ड्यूरेशन का चार्ज करेगी, उतने ही पीरियड का चार्ज करेगी जितने पीरियड के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। तो फर्स्ट मेथड जो सिंपल मेथड है वो कब फॉलो होगा? सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कब कैलकुलेट करेंगे? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स किस डेट को करी, तो जिस डेट को उसने अमाउंट विड्रॉ किया उस डेट से लेकर अकाउंटिंग ईयर एंड तक जितना मंथ्स, जितना ड्यूरेशन होगा, जितना पीरियड होगा, उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो सिंपल मेथड कब फॉलो होगा? सिंपल मेथड हम कब फॉलो करेंगे? when date of drawing is given in the question. Suppose A is a partner, he withdrew rupees 40,000 on 1st October 2019. सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्टनर है और उसने 40,000 अमाउंट विड्रॉ किया 1 अक्टूबर 2019 को उसने 40,000 जो अमाउंट है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged at the rate of 12% per annum. ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो क्वेश्चन में गिवन है। 12% पर एनम के हिसाब से फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी और जो बुक्स हैं वो 31 मार्च को क्लोज होती है। तो यहां 31 मार्च 2020 को बुक्स क्लोज होगी। सिंपल मेथड में नॉर्मली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ये कैलकुलेशन करनी है कि उस पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो कितने मंथ्स के लिए किया। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पार्टनर ने अमाउंट जो है ये 40,000 जो अमाउंट है ये कब कैलकुलेट किया, कब विड्रॉ किया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स में काउंट कीजिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी इस पार्टनर ने ये 40,000 जो अमाउंट विड्रॉ किया वो 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया इस अकाउंटिंग ईयर में।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू जितने मंथ्स के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ किया डिवाइडेड बाय 12। तो यहां सबसे पहले तो जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो कितना है? 40,000 उसने अमाउंट विड्रॉ किया। इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 12%। और यहां फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 40,000 विड्रॉ किया अमाउंट वो 1 अक्टूबर को किया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं। तो यहां पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,400। ये सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक एग्जांपल से हमने डिस्कस किया। इसको आप नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना कब सुटेबल होता है? अगर कोई पार्टनर एक ही ईयर में अलग अलग डेट में अमाउंट विड्रॉ करता है तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सुटेबल होता है, कन्वीनियंट होता है। सपोज कोई पार्टनर एक ही ईयर में 5 टाइम्स 6 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। हम सिंपल मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सपोज कोई पार्टनर है वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो हमको सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला है वो 5-6 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां स्टूडेंट ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट मेथड है, जो सेकंड मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वो प्रोडक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं? जब कोई पार्टनर एक ही ईयर में अलग अलग डेट में अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो सबसे मेन जो इस फॉर्मूले में है, हमको टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक एग्जांपल हम समझेंगे। सपोज मिस्टर ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म। मिस्टर ए एक फर्म के पार्टनर है और ही विड्रू the following amounts. He withdrew the following amounts for personal use till 31st March 2020। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो पार्टनर है मिस्टर ए, उसने 31 मार्च को जो ईयर एंड हुआ, उस ईयर एंड तक उसने जो अमाउंट किस किस डेट को अमाउंट विड्रॉ किया, वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले उसने 1 जून
2019 को 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया। 1 जून 2019 को उसने 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया। फिर उसने 31 अगस्त 2019 को 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया। 1 जून को 20,000, 31 अगस्त को 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया। फिर उसने 31 अक्टूबर 2019 को उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया 18,000 और 1 फैब 2020 को उसने 12,000 जो है अमाउंट विड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख के आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन से मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। यहां आप देखें कि एक पार्टनर है फर्म का और उसने 31 मार्च को जो ईयर एंड हुआ उसने इस ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में 4 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ किया। 1 जून को 20,000, फिर उसने 31 अगस्त को 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया, 31 अक्टूबर को 18,000 और 1 फरवरी को उसने 12,000 अमाउंट विड्रॉ किया। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट मेथड क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा स्टूडेंट्स। हमें याद रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट मेथड है उस प्रोडक्ट मेथड का हमें यूज कब करना है, जब पार्टनर एक ही साल में अलग अलग डेट में अमाउंट विड्रॉ करता है तो हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड सुटेबल होता है। और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिए। मिस्टर ए पार्टनर है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं मिस्टर ए पार्टनर है और उसने ये अमाउंट विड्रॉ किया। आप डेट्स लिख लीजिए, ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। 1 जून को 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया, 31 अगस्त को 10, 31 अक्टूबर को 18,000 और 1 फरवरी 2020 को उसने 12,000 अमाउंट विड्रॉ किया। आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा। और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करनी है वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी है। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा। तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो कितनी है? 10% पर एनम। अब इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। जो टेबल की हेडिंग्स होंगी वो बहुत ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसको ही बोर्ड पे लिख रहे हैं। एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका डेट ऑफ विड्रॉवल। फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा? डेट ऑफ विड्रॉवल, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड में आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितना कितना अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। और जो लास्ट कॉलम है वो है प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब आप ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन में सेम बोर्ड पे जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ही है। मिस्टर ए जो पार्टनर है उन्होंने 20,000 जो फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ किया वो 1 जून 2019 को विड्रॉ किया। 20,000 हमारी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये 20,000 जो अमाउंट ए ने विड्रॉ किया वो कितने पीरियड के लिए किया, कितने मंथ्स के लिए
विड्रॉ किया। तो यहां 1 जून से 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च काउंट करें स्टूडेंट्स। 1 जून से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स, कितना पीरियड होगा इसमें? 10 मंथ्स। 1 जून से लेकर 31 मार्च, 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल कितने मंथ्स में? 10 मंथ्स। फिर उसने सेकेंड अमाउंट जो 10,000 विड्रॉ किया वो 31 अगस्त 2019 को विड्रॉ किया। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 10,000। फिर से कैलकुलेट करेंगे, यहां 31 अगस्त को विड्रॉ किया। मंथ के एंड की डेट दे रखी है। अगर मंथ के एंड की डेट दे रखी है तो वो मंथ काउंट नहीं होगा। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे अगस्त के बाद 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च, 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च। स्टूडेंट्स कितने मंथ्स हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल 7 मंथ्स। फिर उसने 18,000 जो अमाउंट विड्रॉ किया 31 अक्टूबर को किया। अगेन अक्टूबर की लास्ट डेट दे रखी है, मंथ की लास्ट डेट दे रखी है, तो यहां अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपका 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ्स हुए स्टूडेंट्स? 5 मंथ्स। और जो लास्ट अमाउंट उसने विड्रॉ किया मिस्टर ए ने, वो 1 फेब को किया। तो 1 फेब, फर्स्ट डेट दे रखी है तो उस मंथ को काउंट करेंगे। 1 फेब और मार्च कितने मंथ्स हुए? 2 मंथ्स। तो ये मंथ्स की कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। ये मंथ्स अगर आपने रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया तो आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग आएगा और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे वो भी रॉन्ग होगा। अब हमको क्या करना है? ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को इस पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 इंटू 10, ये आपका 2 लाख। 10,000 इंटू 7, ये 70,000। 18,000 इंटू 5, 90,000 और 12,000 इंटू 2, ये 24,000। ये हमने ड्राइंग्स को, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को इनके पीरियड से मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट का जो है वो टोटल करेंगे। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 3,84,000। ये आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 3,84,000। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और यहां बोर्ड के क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो बोर्ड के क्वेश्चंस की जो मार्किंग स्कीम होती है वो स्टेप मार्किंग होती है। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर फॉर्मूले के बेस्ड पे है तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले का भी आपके सीबीएसई बोर्ड की आंसर की में वेटेज होगा। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश ना करें, आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपके सामने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यहां टोटल प्रोडक्ट आपका 3,84,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 10/100 इंटू 1/12। तो ये कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। 3,84,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। ये टोटल कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए।
कितना है स्टूडेंट्स? 3200। तो ये प्रोडक्ट मेथड का एक एग्जांपल है। ये जितना भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी पार्ट आपको नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा, और जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनका भी आपको विद एग्जांपल्स, जो जो टॉपिक्स हैं जो एग्जांपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक्सप्लेन हो सकते हैं, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर अवेलेबल होंगे। अभी प्रोडक्ट मेथड का ये जो क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस करने के लिए एक और क्वेश्चन जो है, एक और एग्जांपल हम लेंगे। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, और सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि मिस्टर बी इज ए पार्टनर इन ए फर्म, और 31 मार्च 2020 को मिस्टर बी ने 5 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ किया, और 5 टाइम्स जो अमाउंट विड्रॉ किया, कौन कौन सी डेट को अमाउंट विड्रॉ किया वो क्वेश्चन में गिवन है। जो फर्स्ट अमाउंट मिस्टर बी ने विड्रॉ किया वो 1 जून 2019 को विड्रॉ किया 10,000, 31 अगस्त को 12,000 अमाउंट विड्रॉ किया, 1 नवंबर को 16,000, 31 दिसंबर को 13,000 और 1 फरवरी 2020 को 9,000 अमाउंट विड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, फिर से पॉइंट रिपीट करूंगा कि आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको कौन से मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पार्टनर डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट में अमाउंट विड्रॉ करता है तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हमारे लिए सुटेबल होता है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स की रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है, 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, और बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। तो स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है, टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में हम ये जो डेट है, ये डेट जो है हम लिख देंगे कि कौन कौन सी डेट में उसने अमाउंट विड्रॉ किया। सबसे फर्स्ट अमाउंट जो विड्रॉ किया उसने 1 जून को 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया। देन 31 अगस्त को 31 अगस्त को उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो 12,000 है। देन 1 नवंबर 2019 को जो अमाउंट विड्रॉ किया 16,000। 31 दिसंबर को 13,000 अमाउंट विड्रॉ किया, और लास्ट अमाउंट 1 फरवरी 2020 9,000 अमाउंट विड्रॉ किया। तो ये बोर्ड पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है ये सेम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो अमाउंट विड्रॉ किया ये कितने कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। तो सबसे पहले 1 जून को जो 10,000 अमाउंट विड्रॉ किया, स्टूडेंट्स बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 10 मंथ्स होते हैं। सेकेंड अमाउंट उसने 31 अगस्त को विड्रॉ किया। अगर किसी मंथ की लास्ट डेट दे रखी है तो वो मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 31 अगस्त को जो अमाउंट विड्रॉ किया उसकी कैलकुलेशन 1 सितंबर से होगी। 1 सितंबर टू 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल कितने मंथ्स हुए, 7 मंथ्स। नेक्स्ट अमाउंट 1 नवंबर को 16,000 विड्रॉ किया है। 16,000 1 नवंबर टू 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 5 मंथ्स। 31 दिसंबर को 13,000 अमाउंट विड्रॉ किया,
31 दिसंबर मंथ की लास्ट डेट दे रखी है, तो वो दिसंबर काउंट नहीं करेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल 3 मंथ्स हो गया। और जो लास्ट अमाउंट विड्रॉ किया 1 Feb 2020 को 9,000, तो फेब एंड मार्च ये जो 9,000 अमाउंट विड्रॉ किया ये 2 मंथ्स के लिए हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग्स को इस पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 10,000 इंटू 10 ये 1 लाख, 12,000 इंटू 7 84, 16,000 इंटू 5 80,000, 13,000 इंटू 3 एंड 9,000 इंटू 2 18,000। हमने ड्राइंग्स को, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को पीरियड से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो ये टोटल आ रहा है आपका 3,21,000। यहां लिख देंगे, ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यह टोटल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 3,21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 8/100 इंटू 1/12। तो ये 3,21,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो कितना अमाउंट आ रहा है ये। यस, कैलकुलेट किया। ये जो कैलकुलेशन है 3,21,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12, ये 2140, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,140। तो ये 2 क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड के हमने क्लास में डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक के बाद हम मंथली ड्राइंग्स और क्वार्टरली ड्राइंग्स को डिस्कस करेंगे। मंथली ड्राइंग्स मतलब कि अगर कोई पार्टनर रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी। या कोई पार्टनर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या सपोज मान लो कोई पार्टनर रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, थ्रू आउट द ईयर ना करके कुछ मंथ्स के लिए, जैसे 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।